गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का गुरुकुल द विजन में स्वागत है। जैसे कि हम लोग पिछले लेक्चर में लेकर के आए थे माइक्रो इकोनॉमिक्स का इम्पोर्टेंट 5 मार्क्स क्वेश्चन। आप लोग ज़रूर उस वीडियो को यदि आपने नहीं देखा है तो ज़रूर आप उसको देखिएगा और उतना क्वेश्चन आप 5 मार्क्स का करके जाइए, क्वेश्चन वहीं से आएगा। आज हमारा जो वीडियो है, आज हमारा जो लेक्चर है वो है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स 5 मार्क्स इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जो बच्चा अभी एग्ज़ाम देने वाला है वह ज़रूर इतना क्वेश्चन को लॉन्ग क्वेश्चन में ज़रूर करके जाइएगा, क्वेश्चन यहीं से आएगा। और जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत में आप जितना इंक्रीज कर पाओगे आप इम्प्रूव करिए और अभी सब विषय को छोड़ करके अभी इकोनॉमिक्स पे लग जाइए, क्योंकि 4 फरवरी बहुत ज़्यादा दिन नहीं है और हम लोग की शुभकामनाएं आपके साथ है और गुरुकुल प्रॉपर काम कर रहा है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम में और आपका रिजल्ट बेहतर होगा, यह हम आपको भरोसा दिलाते हैं। मेहनत में कहीं कमी नहीं करना है। हम लोग अक्सर बोला करते हैं कि मंजिलें मिल जाती है यूं ही भटकते भटकते, मंजिलें मिल जाती है यूं ही भटकते भटकते, गुमराह तो वह लोग हैं जिसने कभी घर से निकला ही नहीं। ठीक है, आप तो तैयारी यदि नहीं करोगे तो सफलता क्या होगी वो तो बाद वाली बात है, सफलता तो बाद वाली बात है। जैसे हम लोग इकोनॉमिक्स में बोलते हैं पहले इन्वेस्टमेंट करो बाद में प्रोडक्ट होगा, और आपने इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया है तो प्रोडक्ट का आप कल्पना करोगे, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और यदि इन्वेस्टमेंट कम होगा तो प्रोडक्शन भी क्या होगा, वो आपका कम ही होगा। चलिए ठीक है, हम लोग बिना देरी किए हुए हम लोग आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पर जो आपका 4 तारीख का पेपर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन है आपका पहला है नेशनल इनकम के बारे में। एकदम ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन में से आता है। नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय क्या है, इसको मापने का जो तीनों विधि है, मेजरमेंट करने का जो 3 मेथड्स है, इसको आप जरूर करके जाइएगा, एकदम प्रॉपर वे में आप करके जाइए। ठीक है, आपको कहीं न कहीं पेपर में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है स्फीतिक अंतर। आखिर स्फीतिक अंतर क्या है? स्फीतिक अंतर, ठीक है, इन्फ्लेशनरी गैप। हम लोग जानते हैं कि कोई भी इकोनॉमी में यदि महंगाई बढ़ेगा यानी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो इसका मतलब अर्थव्यवस्था में महंगाई बढ़ रहा है, जिसको हम लोग इन्फ्लेशन बोलते हैं। लेकिन जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कुछ तो होगा जहां इक्वल होगा, उससे ज्यादा डिमांड हो रहा है। ठीक है, उससे ज्यादा क्या हो रहा है, वो आपका डिमांड हो रहा है। यदि डिमांड जितना होना चाहिए उससे जितना ज्यादा हो रहा है, सपोज दैट आपका ई पॉइंट है लेकिन हो रहा है E1 पॉइंट, और इस दोनों के बीच का जो गैप होगा, ये दोनों बीच का जो गैप होता है, ठीक है, इसी गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी गैप को आपका इन्फ्लेशनरी गैप कहा जाता है। इन्फ्लेशनरी गैप कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत अच्छा है क्वेश्चन है। आप इसके साथ साथ मुद्रास्फीति क्या है, ठीक है, व्हाट इज आपका इन्फ्लेशन, ये भी आप उसको देख लीजिएगा, और दोनों के बीच अंतर क्या है, इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप, स्फीति का अंतर, विस्फीति का अंतर, दोनों के बीच अंतर क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका केन्स का रोजगार सिद्धांत। ठीक है, हम लोग जानते हैं ये सिद्धांत एक बुक, बहुत फेमस बुक है, जनरल थ्योरी एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, 1936 में जो पब्लिश हुआ था। और इनका जो एम्प्लॉयमेंट थ्योरी है, ठीक है, उसके बारे में वहाँ पर वो बहुत विस्तार से चर्चा किए हैं। इस क्वेश्चन को देख के जाना है। ये क्वेश्चन अक्सर 2-3 साल 4 साल बाद एक बार जरूर आने का काम करता है। ठीक है, एक है केंद्र बैंक क्या है तथा इसके कार्यों को लिखिए। इस बार का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट यदि निकालना है
तो वो क्वेश्चन है। ठीक है, सेंट्रल बैंक क्या है, इसका काम क्या है। काम तो आप लोग जानते हैं, नोट इशू करना इसका काम है। ठीक है, बैंक का बैंक के रूप में काम करना है, सरकार का एडवाइजर है, सरकार का बैंक है, वो आपका क्या करती है, ये सब काम करती है। कौन, आपका सेंट्रल बैंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यही नेक्स्ट उसी से रिलेटेड मिलता जुलता क्वेश्चन कि सेंट्रल बैंक यानी ठीक है, केंद्र बैंक और व्यावसायिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक, दोनों के बीच अंतर क्या है। दोनों के बीच आखिर कुछ तो अंतर होगा ना, आखिर अंतर क्या है। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। अब केंद्र बैंक सरकार के लिए काम करती है, व्यावसायिक कॉमर्शियल बैंक जनता के लिए करती है। ठीक है, केंद्र बैंक जो है आपका नोट इशू करने का अधिकार है, इसको नोट इशू करने का अधिकार नहीं है। तो ये सब चीज़ क्या करती है, अब दोनों के बीच डिफरेंस है जो आप इसको लिख सकते हो। घाटे का बजट क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तो आखिर घाटे का बजट है क्या। हम लोग जानते हैं अभी बजट सेशन है, सरकार बजट पेश की है, और बजट में जो सरकार लेकर के आती है घाटे का बजट, यानी सरकार को एक फाइनेंस ईयर में, जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारा जो फाइनेंस ईयर है, ठीक है, वो आपका जाकर के 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का होती है। इसके यहाँ पर सरकार क्या करती है, एक अनुमानित इनकम और आय और व्यय का एक अनुमान लगाती है, कितना इनकम होने वाला है, कितना खर्च करने वाली है सरकार। और जो एक वित्तीय वर्ष में, ठीक है ना, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में, ठीक है, सरकार का जो अनुमानित आय और व्यय होता है उसी को बजट कहा जाता है। यदि खर्च ज़्यादा होगा और इनकम कम होगा तो जो खर्च ज़्यादा, जितना ज़्यादा खर्च होगा उसी को घाटे का बजट कहा जाता है। ठीक है, कुछ टॉपिक है जिसके बारे में बार बार आता है। ठीक है, संतुलित बजट, अधिशेष बजट, घाटे का बजट, ये सब टॉपिक आप जरूर करके जाइएगा, बार बार बता रहे हैं। इंपॉर्टेंट का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। एक है प्रगतिशील कर क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, और आपका मॉडल सेट में भी ये क्वेश्चन इस बार दिया है। हम लोग जानते हैं टैक्स क्या होता है। टैक्स एक प्रकार का नेसेसरी देय होता है जिसको हर व्यक्ति को देश का देना पड़ेगा, उस देश के हर एक जनता को वह पे करना पड़ेगा। टैक्स का 2 स्लैब है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जो व्यक्ति को प्रत्यक्ष देना पड़ेगा जिसके ऊपर लगाया जाएगा, इनडायरेक्ट उसको देना पड़ेगा जो उस गुड्स का कंज्यूम करेगा, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स व्यक्ति पे नहीं लगता है, गुड्स या सर्विस पे लगती है। क्योंकि हम लोग जानते हैं इकोनॉमी में 2 ही चीज़ होता है, या तो गुड्स होगा या तो सर्विस, आपका सर्विस होगा। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये सर्विस है, लेकिन आप कहीं दुकान से सामान खरीद के आते हैं, वो आपका गुड्स है। जो दोनों पे टैक्स लगेगा इसी को हम लोग जीएसटी बोलते हैं, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में क्या करें, डिफ्रेंशिएट करें, डिफरेंस आप क्रिएट करें। ठीक है, कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के बीच में अंतर क्या है। ठीक है, भुगतान संतुलन को, असंतुलन को सही करने का तरीका को लिखिए। जो भुगतान संतुलन के असंतुलन, ये भी मॉडल सेट का क्वेश्चन है, इस बार मॉडल सेट में भी दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। या क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि भुगतान संतुलन किस कारण से असंतुलित होती है, या भुगतान संतुलन के असंतुलन होने का क्या कारण है। ठीक है, इसको सही करने का तरीका है, कारण भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीडीपी से राष्ट्रीय आय की गणना कैसे करा जाए। जीडीपी से राष्ट्रीय आय की गणना कैसे करा जाए। ठीक है, हम पिछले क्लास में बताए भी थे, मॉडल सेट में भी इस चीज़ को बताएं। यदि आप मॉडल सेट को नहीं देखे हैं तो आप जरूर जाकर के मॉडल सेट का आपका जो वीडियो है उसको आप जाकर के प्लेलिस्ट में जरूर देखने का क्या कीजिएगा, आप काम कीजिएगा। ठीक है, वहाँ पर आपको आ जाएगा कि जीडीपी से राष्ट्रीय आय का गणना कैसे किया जाता है। हम जानते हैं कि जीडीपी में, ठीक है, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो एनडीपी बन जाएगा, और एनडीपी में एनएफआईए को ऐड कर देंगे, ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा, एनएनपी बन जाएगा। जो एनएनपीएफसी होता है वही तो नेशनल इनकम होता है। ठीक, चलिए हम लोग नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पे बात करते हैं। विनिमय दर से क्या अभिप्राय है। ठीक है, ये आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट का क्वेश्चन है। आखिर विनिमय दर है क्या, विदेशी विनिमय दर क्या है। एक देश का दूसरे देश के साथ जो व्यापार होता है उसको विदेशी विनिमय बोलते हैं, और उसके लिए एक रेट का तय होता है, जैसे $1 बराबर एटलीस्ट 86 रुपीज़। इसका मतलब इंडिया 86 रुपीज़ का कोई सामान अमेरिका को सपोज इधर भेजा तो अमेरिका बदले में उसको $1 देगी, या अमेरिका $1 का कोई सामान भेजा तो भारत उसके बदले में 86 रुपये का सामान देगी, या उसके बदले में उतना पैसा देगी। ठीक है, तो ये जो दर का निर्धारण होता है इसी दर को हम लोग विदेशी विनिमय दर कहा जाता है। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भुगतान संतुलन तथा व्यापार संतुलन के बीच अंतर स्पष्ट करें। ये इंपॉर्टेंट में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है। ठीक है, भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन याद रखिएगा। भुगतान संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट, व्यापार संतुलन बैलेंस ऑफ ट्रेड। भुगतान संतुलन में 2 प्रकार का, यानी दृश्य विजिबल, ठीक है, आपका अनविजिबल।
तो एक दृश्य और अदृश्य दोनों को हम लोग भुगतान संतुलन में ऐड करते हैं। जैसे व्यापार संतुलन में सिर्फ क्या होता है, दृश्य होता है, विजुअल ही होती है। ठीक है, आपका सरकारी बजट, अभी बजट सेशन है और बहुत पॉसिबिलिटी है ये क्वेश्चन आने की। ठीक है, बजट क्या है, सरकारी बजट क्या है। ठीक है, और आप जानते हो कि सरकार का अनुमानित एक साल का जो आय और व्यय यानी इनकम और खर्च का जो लेखा जोखा होता है उसी को भी बजट कहा जाता है। ठीक है, आपका जाकर के जो बजट है। ठीक है, अब एक चीज़ क्या है कि आपका जो बजट पेश किया गया है सरकार के द्वारा, सरकार अलग प्रकार का लोक कल्याणकारी कार्य के लिए बजट लेकर के आती है। ठीक है, आई होप आप लोग इतना क्वेश्चन को जरूर करके जाइएगा। ठीक है, और आशा करते हैं कि क्वेश्चन यहीं से आएगा। ठीक है, आप लोग जरूर इसको हम आपका फुल स्क्रीन में लेके आ जाते हैं और एक बार क्या कर लेना है, आप इसको स्क्रीनशॉट जरूर आप ले लीजिएगा। ठीक है, और इतना क्वेश्चन एकदम ऐसे मानो जैसे कंठस्थ होता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं अपना देहाती भाषा में। ठीक है, एकदम जैसे आप कोई क्वेश्चन हो आपका, ठीक है, माइंडसेट में आ जाए, आपको विजुलाइज कर जाए। ठीक है, और तोता जैसा उसको मान लो रट लिया है। ठीक है, उसको लिख देना है और एकदम, ठीक है, शुभकामनाएं आपके साथ है, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। चलिए, ठीक है, धन्यवाद।